हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। ठीक है, भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं। तो भारत का संविधान शुरू करने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में किसकी सरकार है, भारत में लोग कैसे रह रहे हैं, लोकतंत्र है या एकीकरण है। ठीक है, तो हम इस चीज के बारे में पहले सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत जो है ना दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, विधायिका होती है, न्यायपालिका, विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायपालिका। यानी जिस व्यवस्था में ये तीनों पाई जाती हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का असली मतलब ये होता है ना कि जनता का शासन, यानी जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है जो उनकी क्या करता है, हिफाजत करता है। ठीक है, वो उन पर ऐसे ऐसे कानून बनाता है जो कि उनके अधिकार में हो। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो जनता विद्रोह कर सकती है और कानून को वापस लेने पर मजबूर कर सकती है। जैसा कि आप लोग एक कृषि के लिए कानून आया था किसानों के लिए, वो सरकार को वापस लेनी पड़ी। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। तो हम इस चीज के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है ना दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें तीनों चीज पाई जा रही हो। क्या? कानून बनाना, लॉ मेकिंग जिसमें हो। ठीक है, और कानून लागू करना, कुछ ऐसी व्यवस्था होंगी जो कानून लागू करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी होंगी जो न्याय देंगे। यानी कि अगर कानून बनेगा, अगर दोस्तों कानून बनेगा तो कानून को लागू भी तो करना पड़ेगा। यानी पहले अगर मान लो कि कुछ 4 लोग या 5 लोग हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी चीज में अगर 2-4 लड़कों में या फिर 2-4 लोगों में अगर कानून बनाने की कोशिश करें, कोई नियम बनाए, तो क्या होगा? नियम बनाने से तो होगा नहीं, नियम बनाने से तो होगा नहीं। क्या करना पड़ेगा कि उसको लागू भी करना पड़ेगा। यानी एक बॉडी अगर कोई है, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, एक बॉडी को दिया गया कि तुम इसे लागू करो। ठीक है, और अगर कानून में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या लोगों को कोई समस्या आएगी तो न्याय कहाँ मांगने जाएंगे? क्योंकि आपने तो कानून बना दिया, ठीक है, आपने लागू भी कर दिया, लेकिन न्याय कहाँ मांगने जाएं? इसलिए न्याय व्यवस्था की शुरुआत भी की गई है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस चीज में ये तीनों बॉडी होती है ना, उसको लोकतंत्र कहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं इसमें है, लेकिन ये तीनों हैं लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, उस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर चाइना की बात करें और यूएसए की, थोड़ी सी मतलब डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ी सी क्या है ना दोस्तों, डिफरेंट है। जब हम संविधान का आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम पता कर लेंगे उस चीज को कि आखिर इन तीनों में समानता क्या है और क्या चीजें अलग है, क्या चीजें हमने कहाँ से लिया है, कौन सा आर्टिकल कहाँ से लिया है। क्योंकि सब कुछ तो भारत में है नहीं। ठीक है, कुछ कनाडा से भी लिया गया है, कुछ अमेरिका के संविधान से भी प्रभावित है। जैसा कि हमारा प्रस्तावना प्रस्तावना जो है ना, वो हमारे इस यूएसए से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक बॉडी क्या है? विधायिका। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं लोकतंत्र के। ठीक है, 3 अंग में क्या है? कानून एक बनाता है, एक लागू करता है और एक न्याय देता है। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है ना कि कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका हो गया, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 बॉडी हमने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करना चाहें, तो इसमें जो है भारत में 3 स्तर देखे जाते हैं। ठीक है, पहला एक केंद्र का, सेंट्रल, दूसरा राज्य का, और तीसरा जो है दोस्तों जो जिला वाला पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज को अगर हम बात करें तो इन तीनों कैटेगरी को बांट दिया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? बांट दिया गया है ताकि शासन करना आसान हो। अगर मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए, कोई भी, अगर पूरा भारत है, पूरा भारत यानी कि कितना है, इसका जितना भी स्क्वायर है, ठीक है, जितना भी है, उसका अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो एक व्यक्ति पर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा उस पर लोड हो जाएगा। तो क्या किया गया ना कि और वो क्या करेगा? तानाशाही भी करेगा। ठीक है, अपनी मनमानी करेगा, जो कि हम भारत पहले से झेल चुका है। इसलिए ऐसा ना हो तो संविधान का व्यवस्था भी किया गया। ठीक है, और किस तरह से ऐसे बांटा गया है ना दोस्तों, जो अगर संविधान जो व्यक्ति पढ़ ले वो समझ ले कि आखिर उन लोगों का खोपड़ी में खोपड़ा था। ठीक है, वो इतना बारीकी से हर एक चीज का ध्यान दिए है ना, हर एक चीज का, ये उस चीज को अगर हम इस टाइम अगर क्या करें कि उसको हटाकर और कोई और कानून या संविधान जैसी कुछ चीजें लिखने की कोशिश करें, हम उस तरह नहीं लिख सकते। इतना मतलब सारे के सारे वकील ही तो थे। हाँ, गांधी जी वकील थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वकील थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वकील थे। यानी कि सब लोग, और सब लोगों ने अपना दिमाग लगाकर थोड़ा थोड़ा करके ना, हाँ, लिखे तो भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह आता है ना कि वो लिखे थोड़ी थे, तो भाई बोले तो वही शब्द थे, टाइपिंग कोई और किया है।
ठीक है, उस चीज के बारे में हमें जनरल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केंद्र में एक होती है संसद, ठीक है। एक केंद्र में क्या होती है, संसद होती है, जो कि विधायिका का अंग होती है, ठीक है। और एक होता है कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका जैसा कि प्रधानमंत्री ले लो, राष्ट्रपति ले लो, ठीक है। और उसके मंत्रिपरिषद हम बाद में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका, यानी 3 अंग इसके हम लोग हेडिंग के रूप में देख लिए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे केंद्र में संसद के, तो संसद के ना दोस्तों 3 अंग होते हैं। क्या, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, और क्या, प्रेसिडेंट, बोले तो राष्ट्रपति। समझ रहे हैं, संसद के अगर कोई भी अंग पूछे ना, तो 2 1 ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सांसद है उसको हम बोल दिए संसद का अंग है, संसद का अंग वो नहीं है, ठीक है। संसद का अंग जो है वो लोकसभा है, राज्यसभा है, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी है। समझे। तो संसद का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 3 अंग हो गए, ठीक है। अभी इस चीज के बारे में दोस्तों अगले चैप्टर आएंगे, जो कि एकदम एक एक चीज को, यानी पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट क्या होता है, फिर उसमें पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत सारी एकदम डीप में जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें सेंट्रल का, किसका, सेंट्रल, तो सेंट्रल का अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो इसमें प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। और एक होंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे। और उनके नीचे जो कार्यपालिका का अंग होंगे, उनके नीचे होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद, ठीक है। किसके नीचे, प्रधानमंत्री के नीचे। उसके बाद ये ऑफिसर होंगे। ऑफिसर कौन होंगे, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल के सेक्रेटरी बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम न्यायपालिका की बात करें, तो न्यायपालिका अगर भारत की सबसे बड़ी अगर न्यायपालिका है, तो वही सुप्रीम कोर्ट, तो उसको सेंट्रल में रखा गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ रखा गया है दोस्तों, सेंट्रल में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका किस में आ रहा है, तो सेंट्रल में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो राज्य का कोई भी केस नहीं सॉल्व करेगा दोस्तों, क्योंकि वो भारत का है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी अलग से उसका एक चैप्टर है, जो कि हम बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टेट की बात करें, जैसा कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं संसद का, तो यहाँ पे विधान मंडल यानी राज्य विधान मंडल है, ठीक है। संसद की तरह ये भी है, लेकिन ये क्या करती है ना, संसद ये केंद्र में सरकार बनाती है। एक और मैं बात बता रहा हूँ, एक और मैं बात बता दे रहा हूँ, कि जो संसद है, ठीक है, वो केंद्र का है। केंद्र कहाँ है, केंद्र कहाँ है, केंद्र कुछ है। हुँ? आप कहेंगे कुछ लोग की दिल्ली है, दिल्ली तो भाई केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र कहाँ है, अब मैं बता रहा हूँ केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि घर में एक पिताजी होते हैं ना, जो जिम्मेदारी लेते हैं सारे बच्चों की, ठीक है। सारी जिम्मेदारी वही लेते हैं ना, सब कुछ वही पूरा करते हैं। अगर उन बच्चों पर कुछ आँच आएगी, कहीं मारपीट कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो क्या करेंगे कि सारा रिस्क वो लेंगे। ठीक वैसे ही, जैसे कि अगर किसी भी राज्य पर कुछ भी आफत आ जाए, या फिर कोई भी दुर्घटना घटेगा, ठीक है, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, लेकिन अगर घटे, तो क्या करेगा, केंद्र उसका हल निकालेगा, अगर राज्य के औकात से बाहर हो जाए तो। समझ रहे हैं। तो एक ऐसा है ना कि यहाँ संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर छोटे छोटे, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो 512 या 62 रियासतें थी, ठीक है। तो उनमें से क्या हुआ ना, कि सारे के सारे को क्या बोलते हैं, देशी रियासत को एक कर दिया गया था, और राज्य में बांट दिया गया था, जो कि आज के डेट में 28 राज्य हैं, ठीक है। तो उन सारे राज्यों को एक करने के लिए, ताकि वो अपनी मनमानी ना करे और भारत एक कहलाए, पूरा भारत एक भारत कहलाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्य कुछ अलग, हर कोई राज्य अलग, ऐसा ना हो, इसलिए इस केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में भी किया गया था, जो कि प्रेसिडेंट की अगर हम पोस्ट देखें ना, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें संसद की, तो संसद के स्थान पे राज्य में ये है, यानी कि वहां पे कानून केंद्र में कौन बना रहा है, संसद, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलकर क्या संसद बना रहे हैं, और संसद क्या कौन सा कानून बना रही है, तो वो बना रही है केंद्र में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राज्य विधानमंडल में, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह एकदम सेम है दोस्तों, एकदम सेम है, ज्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर कर देते हैं, ठीक है, गवर्नर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के स्थान पे क्या, विधान परिषद। अब हम बता रहे हैं दोस्तों, विधान परिषद जो है ना, वो हर राज्य में नहीं है, भारत के कुछ ही राज्यों में है, ठीक है। भारत के क्या कुछ ही राज्यों में है, 6 राज्यों में है। अब आप लोगों को बताना है कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। और यह है विधान सभा, ठीक है, जो कि यहाँ पे
लोकसभा है, यहाँ पे विधानसभा यानी एमएलए, ठीक है, एमएलसी और गवर्नर, यानी कि विधान परिषद को हम एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और यहाँ पे एमएलए यानी अगर कोई व्यक्ति चुनता है तो एमएलए चुनता है। एमएलए चुनते हैं किसको? एमएलसी को। जैसे कि यहाँ पे हम लोग चुनते हैं सांसद को, ठीक है, किसको? लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और ये चुनते हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा के मैं बता दूं कि राज्यसभा का कोई भी निर्वाचन नहीं होता है ऐसा कि प्रत्यक्ष रूप से हो जाए, उनका अप्रत्यक्ष और हर 1-2 साल में हुआ करता है, ठीक है, हर 2 साल में उनका निर्वाचन होता रहता है, ठीक है। मतलब कि जैसे 2 रिटायर हो गए तो 2 का चुनाव हो गया, यानी कि अगर कभी कोई पूछ दे, हालांकि इसका चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यही तो हम बता दे रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन भंग होती है। तो लोकसभा भंग होती है किसके कहने पर, किसके परामर्श पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट क्या करते हैं? राज्यसभा को भंग कर देते हैं जो चुनाव आता है तब, ठीक है। लेकिन लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती है, वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में, चाहे आपातकाल कोई सा भी लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो या फिर वित्तीय आपातकाल लगा हो, कोई भी आपातकाल लगा हो, राज्यसभा भंग नहीं होती है। हाँ, लोकसभा उस टाइम भंग हो जाती है। लोकसभा उस टाइम क्या होती है दोस्तों? उस टाइम लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जारी रहता है। यानी कि हाँ, बैठक को रोका जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम किसको चुनते हैं? विधानसभा को, ठीक है, इसके सदस्य को चुनते हैं, और ये चुनते हैं विधान परिषद को, एमएलसी को। इसमें भी थोड़ा सा कुछ है, जैसे कि कॉलेज के कुछ प्रोफेसर चुन लेंगे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट चुन लेंगे जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऐसा कुछ होता है। हम लोगों में ज्यादातर आप लोगों कुछ लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ राज्यों में ही है ना, 6 राज्यों में, तो 6 राज्यों को ही पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं होगा। तो आप लोग घबराइएगा मत कि विधान परिषद क्या है, फिर विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है, ये क्या पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। 6 राज्यों में ही है भारत के, बाकी कोई नहीं। हाँ, अगर बनाना कोई चाहे राज्य, तो अपने हिसाब से क्या बोलते हैं कि विधानसभा से उसको क्या करना पड़ता है? एक बिल पास करवाना पड़ता है, विधेयक, और उसके बाद ये संसद में भेजे जाते हैं और वहां पे मंजूरी मिलती है, तब जाकर ये बन सकता है, ठीक है। उसका भी आगे चैप्टर है, यानी कि संविधान में हर एक चीज का तोड़ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कार्यपालिका में। तो राज्य का जो कार्यपालिका होता है, इसमें जो गवर्नर होते हैं वो आ, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पे क्या थे? पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे सीएम होंगे, जाहिर सी बात है, और सब कुछ सारा का सारा वही है। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद ये केंद्र के हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से होंगे? कौन से होंगे दोस्तों? राज्य के होंगे, ठीक है, और ऑफिसर्स भी राज्य के ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाली जो आप लोगों को लाइन दिख रही है, सरकार प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जो है ना सीएम, ठीक है, सीएम कौन होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल में भी, तो ये पीएम होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ क्या? गवर्नमेंट। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर हम हेड ऑफ स्टेट देखें राज्य के हिसाब से, तो कौन होंगे? राज्यपाल। और यहाँ पे देखें तो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे। और हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं राज्य का मतलब कि ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, संविधान पढ़ेंगे, तो वहाँ पे राज्य शब्द का अभी परिभाषित तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट करता है कि राज्य का क्या मतलब होगा। लेकिन अधिकतर हम अगर देखें तो भारत होता है, ठीक है, एक स्टेट का मतलब पूरा देश होता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट थे इसमें, और इसमें हाई कोर्ट है। यानी कि राज्य में हर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट केंद्र में थे, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट राज्य में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट किसी दूसरे हाई कोर्ट का, अरे सॉरी, क्या बोलते हैं, एक हाई कोर्ट दूसरे राज्य का हाई कोर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी का भी है और बिहार का भी, यानी दोनों केस की सुनवाई करता है। हाँ, कुछ केस नहीं सुनवाई कर सकता है, जैसे दो नदियों का विवाद नहीं कर सकता है दोस्तों। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी नदी हो जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हो, और वो पहले वाले राज्य में अगर वो कोर्ट रहेगा, तो हो सकता है कि उस अपने राज्य के पक्ष में फैसला दे दे। और अगर उधर का दूसरे नंबर का अगर हाई कोर्ट होगा, हालांकि यूपी बिहार ही नहीं, कोई सा भी राज्य हो सकता है, ठीक है, तो वो अपने पक्ष में ले दे। ये ऐसा ना हो, इसलिए दो नदियों का विवाद कहाँ सॉल्व किया जाता है दोस्तों? वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दो नदियों का विवाद कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो कि कई सारे हैं जो जाते रहते हैं, लेकिन हम अलग से उसका चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में।
ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं स्टेट के बारे में, ठीक है। तो सॉरी, डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट को जिला भी बोलते हैं और जनपद भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को जनपद नहीं पता था तो पता कर लीजिए इस वीडियो में, ठीक है। जनपद कहते हैं किसको, जिला को, ठीक है। तो अगर जिला की हम बात करें तो दो दो चीजें हमें देखने को मिलती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। यानी जिला में अगर एकदम निचला स्तर पे आ जाए हम, कहाँ से आ रहे हैं, केंद्र से आ रहे हैं, वहां से आते आते अब इतने मतलब करीब आ चुके हैं, इतने करीब आ चुके हैं ना दोस्तों, इतने करीब, एक महीना। हेलो दोस्तों, तो हम ये कह रहे थे कि अब अगर हम निचले स्तर पे आ जाएं तो इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक ग्रामीण जो गांव होता है, ठीक है, और एक होता है शहरी यानी अर्बन। तो ग्रामीण में अगर हम बात करें तो एक होता है जिला, एक होता है ब्लॉक, एक होता है विलेज। यानी कि ग्रामीण को हम तीन भाग में देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि जिला पंचायत होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है, पंचायत समिति। यानी यहाँ पे जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जिला पंचायत होता है। और यहाँ पे ब्लॉक जो होता है उसका पंचायत समिति होती है वहां पे, ठीक है। और विलेज में कौन सा होता है, ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत। कुछ लोगों के यहाँ इसका नाम अलग हो सकता है, ठीक है, तालुकदार हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ग्राम पंचायत का वो किया गया है। हर राज्य में अपने हिसाब से छोड़ दिया गया है कि तुम अपने हिसाब से क्या कर सको, पंचायत, ग्राम पंचायत बना सकते हो। तो वहाँ पे अलग अलग रूल है, ठीक है। हर राज्य का अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ पढ़ा दें और आप लोग लगा कि हमारे समय ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो अलग अलग है, ठीक है। यह राज्य पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। और शहर के बारे में अगर हम बात करें तो नगर निगम, ठीक है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो ये सबसे शहर में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जनसंख्या वाला क्षेत्र। लगभग हम मान सकते हैं 10 लाख या 11 लाख के आस ज्यादा हो सकता है, ठीक है, प्लस में हो सकता है। तो उसको हम कहेंगे नगर निगम, ठीक है। और यहाँ पे नगर पालिका जो कि 10-11 लाख से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका परिषद। अगर कहीं भी आप लोगों को नगर पालिका परिषद दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि 10-11 लाख से आबादी वहां पे कम है, ठीक है। और यहाँ पे टाउन या कस्बा की बात करें तो वहां पे होता है नगर पंचायत। क्या है दोस्तों, नगर पंचायत। टाउन या सिटी या कस्बा में जो हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं, नगर पंचायत। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। एक चीज हमें ये बतानी थी यहाँ पे कि जो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है, जो कि ये तीनों लोकतंत्र में क्या है ना, ये तीनों निहित होती हैं, ठीक है, तीनों मिल जाएंगे। लेकिन तानाशाही जो होता है, एक तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही में क्या होता है ना, ये तीनों, ठीक है, सॉरी गलती में बोल दिए, ठीक है। लोकतंत्र में ये तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन तानाशाही में क्या होता है ना कि ये तीनों बॉडी एक में ही निहित होती है। यानी कि वही कानून बनाएगा, वही लागू करेगा और वही क्या देगा, सजा देगा। यानी कि अगर हम बात करें पहले के जमाने में, जो कि ज्यादा तो पुरानी है नहीं, ठीक है, 100-150 साल पहले तो नहीं, सॉरी, 75, 76, 77 साल के आसपास में, ठीक है। अभी तो जल्दी भारत आजाद हुए 100 साल भी नहीं हुए हैं, है कि नहीं। तो उस टाइम जब राजा वाजा होते थे तो क्या करते थे कि उनके शब्द ही मतलब कुछ बोल दिए वही कानून बन गया। और लागू करना तो जिससे चाहते थे लागू करते थे, और उसके बाद क्या करते थे कि मूड किया तो उसको फांसी पे चढ़ा दिए, मूड किया तो उसको कत्ल करवा दिए, ठीक है, मूड किया तो माफ भी कर दिए। तो ये क्या होता था ना, ये तानाशाही को दर्शाता है। यानी जो चाहे हम करें, हम ही बोलेंगे सब कुछ, ठीक है। जैसा कि लुई 14 का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि रैली में राजा थोड़े, तो उसका फेमस डायलॉग ये था, मेरा शब्द ही कानून है, ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। क्या है दोस्तों, मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। तो ऐसा तानाशाही में देखने को मिलता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे खुद ही सरकार चुनते हैं और खुद ही वो करते हैं, ठीक है। तो हमें ये मिटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें आर्टिकल गिनवाने पड़ेंगे 1 से 4 तक। सोच रहे हैं कि बता दें, ठीक है, कि अगली वीडियो में बताएं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी या फिर तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि जैसे कि अगर हम बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम संविधान सभा बना था। संविधान सभा में क्या था ना दोस्तों कि जब भारत का नाम रखना हुआ कि भारत का नाम क्या रखें, तो उसमें बहुत सारी मतभेद हुई है, ठीक है। कुछ लोग पक्ष में ऐसे थे कि इसके पुराने परंपरागत नाम के हिसाब से अगर रख दिया जाए, जो भारत के नाम पर भारत रखा गया था वही रखा जाए, ठीक है।
भारत ही रहने दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, आधुनिक नाम इसका होना चाहिए, मॉडर्न नाम इसका इंडिया होना चाहिए। तो संविधान सभा ने दोनों के पक्ष को रखकर इंडिया और भारत दोनों रख दिया। ठीक है, तो संविधान में ये लाइन लिखी गई है कि इंडिया, इंडिया को यानी भारत का संविधान इंडिया को भारत घोषित करता है। समझ रहे हैं? यानी कि भारत का संविधान जो है इंडिया को क्या घोषित करता है? भारत घोषित करता है। उल्टा हो गया। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो हम अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना होगा कि कमेंट में ये बता दीजिएगा कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे उस टाइम पे। ठीक है, हाँ एक बात यह है कि आज़ादी के बाद वाला बताइएगा, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था उस टाइम संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय।